ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदन्ते ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगप्रक्षालि सकतभूतमकलङ्का मुनिविस्तासतीर्था सरस्वती अर्पणो दुरितम् अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकार्दमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थारसि सर्वज्ञदेवा ततुग्रन्थार श्रीगणधरदेवा प्रतिगणदेवास् तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् आचार्यप्रवर श्रीसमन्तभद्रदेवविरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोट्यो लक्षाणि सहस्राणि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयतं गणहरदेवि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजित्तो सुदनानो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतवतिकावसुगसालजं अङ्गोऽङ्गपयने पावडं सुतपडमामि वो चुलिया चैव सुततै त्वयि धम्मकायं सैनिष्कलं अंचे मे पूजे मे वंदामि नमसामि दुःखकोकमको बहिलाव सुगैगमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्ति ओमज्जं पूर्वाणिक स्वाध्यायवेलं श्री आचार्य श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपौनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरवति संयमेन य तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन्मरणं पावयन्ति ये नित्यं व्रतवन्तो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभियस्तास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राजतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रेणन्तु मा साधव गुरवः पान्तो नित्यं
ज्ञानदर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि मन्ते आर्यव्यक्तिका सुगोसालोचन समणान समदंसन समचर्युत्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानौ देश्यानं वच्छायाणं तिर्यनुनपालयानं सौवसावनं सैनिचकलं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कम्मको वैलाव सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्ति होमज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। धर्म का मर्म समझने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव अपने धर्म को सदा निर्मल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि संसार में कर्म का उदय होता रहता है और वह सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय में भी प्रमाद नहीं करते हुए पुरुषार्थ करता रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही जानता है कि मेरे कर्म का उदय है और कर्म के उदय में हमारा धर्म मलिन न हो, इसलिए वो पुरुषार्थ करता रहता है और पुरुषार्थ के कारण आए हुए कर्म के उदय को भी स्वीकारने के कारण वह निर्जरा का ही कारण बन जाता है। और जो व्यक्ति कर्म के उदय में भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह और लोभ के पीछे अपना धर्म मलिन नहीं हो ये सावधान वो रखता ही है। समंतभद्र महाराज जी ने धर्म को मलिन करने वाले 4 बातें बताई हैं। इस 4 बातों को जो समझेगा वही अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रख सकता है, और जो इस 4 बातों को नहीं समझता वह तुरंत अपने पवित्र धर्म को अपवित्र बना ही देता है। इसलिए शास्त्रों में बताया है, यश धर्मे सुविश्वास कॉपी भीति न याति स। वर्तमान योग में कही तो आया है कि जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कभी भी भय नहीं होता। इसलिए नहीं होता, वो जानता है व्यक्ति भय करने से भी क्या होने वाला है, और भय करके मिथ्यात्व करेंगे तो और पतन हो जाएगा। यानी थोड़े के आए हुए कर्म के उस अनुभाग को थोड़ा सहन नहीं करते और मिथ्यात्व करके स्थिति और बढ़ा देते हैं। और इस बात को बताते हुए यह सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने का हमारा लक्ष्य
रहना चाहिए। उस भय के पीछे को देवादिक श्रद्धा नहीं होते हुए भी भय के कारण क्या करते हैं? नमस्कार, पूजन अर्चा आदि कर लेते हैं, जिसको कुल दैवत कहते हैं। क्योंकि पूर्वज उनकी पूजा करते आए और पूर्वज जाते जाते बता कर गए, कुछ भी हो जाए साल में एक बार और घर में कोई मंगल कार्य हो गया तो आपको क्या करना है? वहाँ जाकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी क्या करते आए? जो बता कर गए अपने को मिथ्यात्व है, इससे संबंध नहीं, वो अपने परिवार के देव है, जिसको क्या बोलते? कुल देवता बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सा विषय अपने को समझना है, क्योंकि इसलिए समझना है, कई लोग धर्म को समझने के बाद भी कुल देवता नहीं छोड़ पा रहे। अच्छे समझदार व्यक्ति भी वहाँ जाके साल में एक बार या घर में जब बच्चों की शादी होती है तो बच्चों को कहते बेटा वहाँ जाके आ जाना, बाद में शुरू संसार कर देना। यानी मिथ्या देव को जाकर ही संसार प्रारंभ कर देते और कहते हैं शुभ मंगल, हमारा सब मंगल हो जाए, और मंगल में अमंगल के पास जाकर आ गए। क्योंकि मंगल कितने हैं? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणित धर्म मंगल, 4 तो मंगल है। और मंगल कार्य में अमंगल यानी अपरमार्थ देव के पास जाकर आ गए। तो इसीलिए कुल कहो, गोत्र कहो, वंश परंपरा, इसकी बहुत मान्यता जैन समाज में है। और इसी के कारण रागी देवी देवता और जो काल्पनिक है ब्रह्म अधिष्ठित देवी देवताओं की कुल दैवत मन के उनकी पूजा अर्चा करते रहते हैं। इसीलिए अपने को आज सिद्धांत को लेकर इसको समझना है, क्योंकि जैनागम में कोई भी कुल देवता का स्वरूप का वर्णन किया नहीं है। इसका कारण है क्योंकि कुल देवता की अलग ही परंपरा अस्तित्व में लाया गया लोगों ने, लेकिन जैन धर्म में कुल दैवत का कोई भी उल्लेख किसी भी आचार्यों ने नहीं दिया है। क्योंकि आचार्य जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में जो 53 क्रिया बताई, और 53 क्रिया कौन सी? गर्भ से लेकर निर्वाण तक। और हमारा कहना है जितने हमारे समाज में माता बहनें हैं वो थोड़ा सा 53 क्रिया का भी अध्ययन करें। इसलिए करें कि गर्भ संस्कार देकर एक जीव को निर्वाण तक हम पहुंचा सकते, इतनी क्रियाएं हमारे जैन धर्म में बताया है। और अन्य दर्शन में
16 क्रिया बताया है। और वो कितने हैं? जन्म से लेकर स्मशान तक। जैन दर्शन में 53 क्रिया गर्भ संस्कार से लेकर निर्वाण तक है। और उनके यहाँ कितनी है? अन्य दर्शन में 16 क्रिया। अन्य गर्भ संस्कार ये शब्द उनके यहाँ है ही नहीं। उनके यहाँ जन्म से लेकर स्मशान तक। इसका अर्थ ये है, आत्मा से परमात्मा बनने का फार्मूला उनके यहाँ है ही नहीं। सिर्फ जैन धर्म में निर्वाण तक की चर्चा किया गया है। और उसमें उस क्रियाओं में उन्होंने बताया है कि 53 क्रिया में 19वीं क्रिया है कुलचर्या। और कुलचर्या में आचार्य कहते हैं निर्दोष रूप से आजीविका करना और आर्य पुरुषों के करने योग्य देव पूजादि षट कार्य करके, यही गृहस्थ की कुलचर्या है। और कुलचर्या उनका जो माना गया वही कुल धर्म है। कुलचर्या ही कुल धर्म है। और यहाँ कोई भी देवी देवता को कुल देवी मानना कल्पना मात्र है, ऐसी जैनागम की मान्यता है। और आचार्य वीरसेन महाराज जो सिद्धांत ग्रंथ जो धवला है, धवला की 6वीं किताब में बताया है कि गोत्र, कुल, वंश और संतान ये सब एकार्थवाचक नाम है। जो आप लोग श्रुत पंचमी के दिन जिस शास्त्र की पूजा आप करते हैं, जिसको धवला, जय धवला आदि जो सिद्धांत ग्रंथ है, जो सिर्फ परिग्रह रहित रत्नत्रयधारी को ही इसका अध्ययन करने को बताया है। तो उसमें बताया है कि गोत्र कहो, कुल कहो, वंश और संतान ये सब क्या है? एकार्थवाचक है। और ऐसे जैनागम में किसी भी कुल देवता का स्वरूप का वर्णन नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कुल धर्म के अनुसार ही कुल दैवत। क्या कहा जा रहा है? कुल धर्म के अनुसार कुल दैवत। तो कुल क्या है? पिता के वंश को कुल कहते हैं, माता के वंश को जाति कहते हैं। तो जैन संस्कृति के अनुसार कुल धर्म के अनुसार दैवत माना है और तीर्थंकरों को ही स्वीकारा है। और किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं मिलता। तो उसी के अनुसार जैन की व्याख्या समझेंगे तो धर्म का ज्ञान होगा। और धर्म का ज्ञान होगा तो कुल का भी ज्ञान होगा। अब इसमें जिनस्य उपासक जैन, अपने पिताजी क्या है? जैन है। जैन क्यों है? जिनस्य उपासक जैन, यानी जिनेंद्र भगवान की उपासना करने वालों को क्या बोलते? जैन बोलते। तो इसी के अनुसार तो हमारे जो कुल है, हमारा वंश किसको पूजता है? जिनेंद्र भगवान को पूजता है। इसीलिए हमारा कुल धर्म क्या हो गया? जैन धर्म हो गया। तो जैन धर्म हमारा कुल धर्म है
और कुल धर्म के अनुसार ही कुल दैवत हो गए। तो कौन हो गए हमारे दैवत, कुल दैवत? जिनेंद्र भगवान ही हो गए, इसके अलावा कोई भी हो नहीं सकते। क्योंकि जैन धर्म में बताया है कि उमा स्वामी श्रावकाचार्य में स्पष्ट बताया है कि पंच कल्याण के द्वारा जो मंत्रों के द्वारा स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठित की जाती है, ऐसे जिन मूर्ति ही पूजनीय है। बिना न्यासम न पूज्यम शान बंद सो रशत सम सुखम न जैन्या नास वर्जित प्राणिनाम क्वचित। आणि प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति पूजनीय नहीं होती, और प्रतिष्ठा बिना जो होती प्रतिमा वह पाषाण ही माना जाता है। और अप्रतिष्ठित मूर्ति से कभी भी संसारी को सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनके प्रतिमा के अंग और उपांग, इस पर 48 प्रकार के मंत्रों का क्या किया जाता है, संस्कार करके स्थापना किया जाता है। उसमें नेत्रोन्नयन भी आता है, श्री मुखोद उद्घाटन भी आता है, सूर्य मंत्र आदि आता है। ऐसे संस्कार करने के बाद वह दिगंबर समचतुर संस्थान वाली दिगंबर प्रतिमा ही क्या हो जाती, प्रतिष्ठित होती है। सवस्त्र शस्त्र सहित मूर्ति पर ऐसे संस्कार किए नहीं जाते। क्योंकि दिगंबर साधु है, तो दिगंबर साधु दिगंबर प्रतिमा के समचतुर संस्थान वाली दिगंबर प्रतिमा के ऊपर ही क्या करते, 48 प्रकार के संस्कार करते हैं। तब जाकर वह प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, और ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा ही पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक का है, कागज़ का है, सिरेमिक का है, जो भी है अन्य प्रतिमा क्या नहीं होती, पूजनीय नहीं होती। इसीलिए आचार्य महापुराण में कहते, पूजयत्वार्थ भक्त्या सर्व कल्याणकारिणी। आणि अरिहंत भगवान की भक्ति पूजा करने से ही मंगल कार्य हमें करना है। इसके अलावा मंगल कार्य में और किसी प्रतिमा की वंदना पूजन करने की जरूरत नहीं। क्यों में विवाह जात कर्मा दो मंगलेशु खिलेशु च परमेष्टिन एवार्ण क्षेत्रपाल कादय। बताया है कि सिद्धांत सार ग्रंथ में बताया है, विवाह जन्म तथा संपूर्ण मंगल कार्य जो भी परिवार में होता है, उसमें पंच परमेष्टि ही पूजनीय है, और क्षेत्रपाल देवी देवता आदि क्या नहीं है, पूजनीय नहीं है। और केवल प्रणिधर्म ही 4 मंगल है, और यही पूजनीय है। ऐसे शास्त्रों में बता के हम लोगों को भय आशा स्नेह लोभ के पीछे जो मिथ्यात्व होता है उसको ठीक करने के लिए ये भी विषय बताकर हम लोगों के लिए विषय दिया है। क्योंकि ये नियम है, धर्मो रक्षति रक्षित। हम अगर धर्म का रक्षण करेंगे तो ही हमारे धर्म के द्वारा रक्षा हो सकती है। और जिस तरह प्राचीन जितना पुरानी दवा होती है उतनी असाध्य रोग के लिए गुणकारक होती है, उसी तरह अनादिकालीन जैन धर्म और उनके तत्व ही हमारे लिए धार्मिक सामाजिक कार्य में गुणकारी हितकारी है, और यही हमारे लिए तारने वाला है। इसीलिए अनादिकालीन इस धर्म के द्वारा ही हमारा अनादिकालीन भी जो रोग है जन्म जरा मृत्यु का, वही क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ऐसे बता के आचार्य यहाँ
इस बात को बता के हम लोगों के लिए भय, आशा, स्नेह, लोभ के पीछे भी क्या न करे, धर्म न करे। और जो उपकार अपकार की बात आती है तो बता कर आए कि आचार्य कहते हैं कि जो हमारे ऊपर उपकार अपकार होता है ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है, और इसीलिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। धर्म के द्वारा हम उसको क्या कर सकते, ठीक कर सकते। ये बता के, ये तत्व हमें समझ के हमें मिथ्यात्व से क्या होना चाहिए, दूर होना ही चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया कि मनुष्य को यानी मिथ्यात्व एक ऐसी वस्तु है कि उसके द्वारा ही अपनी गलती का परिणाम ही मिथ्यात्व है। अपनी गलती का ही परिणाम मिथ्यात्व है, और उससे सुधारने से मिथ्यात्व से उद्धार हो सकता है। और उसे सुधारने का रास्ता यही है कि मिथ्यात्व के सहायक जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है उससे हमें दूर रहना चाहिए। दूसरों को देखो ही नहीं, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो सब ऐसा ही दिखेगा अपने को। संसार में कितनी शत्रु, आचार्य एक बार बता रहे थे, इस भाव में शत्रु मत बढ़ाओ। बहुत अच्छा है। यानी मुझे लगता है कि मुकुट सप्तमी के कहीं पर प्रवचन में आचार्य कह रहे थे, देखो अपने शत्रु नहीं बढ़ाना, वो किसी न किसी भाव में और आएगा। मुझे स्मरण में आता है कि एक ब्रह्मचारी ऐसे उनको व्रत देना था, तो आचार्य ने थोड़ा संकेत किया था, उस लड़की को थोड़ा बुलाओ और पहला देख लो कैसा माहौल है। तो वो लड़का तो आ गया, तो उनके माँ को बुलाया गया। तो हमने सामान्य से पूछा कि आचार्य ने बुलाया इनको और आपको भी बुलाया, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा, सुपुत्र अकेला है तो माँ को पूछना पड़ेगा। तो उनके माँ को आचार्य महाराज ने पूछा, तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री मैं किसी को अंतराय नहीं डालूंगी। क्या कहा? एक ही लड़का, व्रत लेने की भावना है, और आचार्य ने पूछा कि उन्होंने शब्द बोला, अगर मैं इसको अंतराय डालूं तो किसी भाव में ये भी मुझे अंतराय डाल सकता है, इसलिए मैं अंतराय नहीं डाल। यानी मुझे शत्रु नहीं बनाना है, मुझे क्या करना है, हमारा आगे का जीवन अच्छा बने। क्योंकि कौन किसका है जन्म, क्योंकि वो स्वाध्याय वाली माँ थी। तो उन्होंने कह दिया जैसे अच्छा से उनकी भावना है, मैं किसी को आत्म कल्याण में अंतराय नहीं डालूंगी। तो इसको कहते स्वाध्याय का फल। और दूसरों को, किसी को हम रोक नहीं सकते, पाप करने वालों को रोक सकते, लेकिन आत्मा का हित करने वालों को हम रोक नहीं सकते। इसीलिए आचार्य कह रहे थे अपनी इस भाव में शत्रु ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि किसी न किसी, इसलिए तो एक क्षमावाणी आता है। और इसीलिए तो मुनि महाराज तो प्रतिक्रमण 2-2, 3-3 बार करते हैं। और सिर्फ पंचेंद्रिय की क्षमा नहीं, खम्मा में सव जीवानाम, क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक एकेंद्रीय जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक, खम्मा में सव जीव, सव जीवाने क्या पंचेंद्रिय, सिर्फ सव जीवाने सब आ गए। यानी एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब जीवों से क्षमा मांगी जाती, और बार बार क्षमा मांगने से अपना खाता बहुत अच्छा रहता।
निर्विकल्प रहते, और ये भाव करना ही चाहिए। और इसी के कारण जो अपनी मान मद है ना, वो सब कषाय विषय निकल जाती है। और अपनी, क्योंकि बीज एक होते हुए भी वह देख लेना, अन्य अन्य क्षेत्र में बीज एक ही है, लेकिन जो नदी के किनारे के खेत होते उसमें फसल ज़्यादा आती है। बीच वाला जो नदी से दूर रहता है उसमें कम आता है, और उसमें ज़्यादा, जहाँ पत्थर भी थोड़े थोड़े हैं वहाँ भी बीज है। बीज एक है लेकिन क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। लेकिन फसल भी क्या होती है उसके कारण अलग अलग आती है। उसी तरह भावों के ऊपर सब ये डिपेंड रहता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बल्ब भी प्रकाश से देख लेना, यानी जैसे आपका यहाँ से जो मीटर है वहाँ से तो बीज सब जगह चल रही है, लेकिन उसके द्वारा क्या हुआ है, हीटर भी जल रहा है, 100 वाट वाला भी जल रहा है, 0 वाला भी हो रहा है। ऐसे करते करते सब में एक ही वायर में से जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ का वैट रहता है, 0 होता है, 100 होता है, 60 का होता है, 40 का होता है, उसके अनुसार होता है। ये इसको कहते हैं अपना अपना उपयोग। आते समय तो 100 वालों को भी जा रहा है, 60 को कोई जा रहा है, 40 को, 0 को भी जा रहा है, हीटर को भी जा रहा है। तो जाते हुए सब जगह जा रहा है, लेकिन उपयोग जैसे अपना उपयोग होता है उसी के अनुसार नो कर्म मिलते हुए भी वैसे परिणाम वैसे हो जाते हैं। जैसे एक ही वायर में से जा रहा है, लेकिन अलग अलग वो उसका 100 और अधिक अधिक हो रहा है, तो उसी तरह अपने परिणाम भी ऐसे होते हैं जब हम अपना उपयोग ठीक रखेंगे। क्योंकि नौकर निमित्त मिलते हैं, लेकिन वैसे ही परिणाम होते हैं। इसलिए हमारा उपयोग दूसरों को देखकर वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उपयोग में लेंगे तब होता है। क्या कहा जा रहा है, देखो कषाय कब होता है, जब अपनाते तब। हम नहीं स्वीकारेंगे ना तो कषाय नहीं होगा। गांधी जी के जीवन में आता है, ट्रेन में जा रहे थे तो एक व्यक्ति, किसी ने बताया ये बहुत शांत परिणाम वाले, तो जानबूझ के एक व्यक्ति ने क्या किया, गाली देना शुरू किया। इतनी गाली दे दिया, गांधी जी शांत बैठे। तो बैठने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, मैंने इतनी बार बोला, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? आपको कुछ लगता नहीं? कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपको? इसलिए नहीं लगता, व्यवहार दो व्यक्ति में होता है। व्यवहार क्या होता है, दो व्यक्ति में होता है। आपने दे दिया लेकिन मैंने लिया ही नहीं। जब लेंगे तब क्या हो जाएगा, कषाय आएगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, आपने गाली दिया, हमने नहीं लिया, तो किसके पास रहा? तुम्हारी गाली। हम कहेंगे गाली, लेकिन आपको ही मिल गई। तो इसीलिए कषाय कब होता है, जब उसको हम अपनाते हैं। अपनाएंगे नहीं ना, क्योंकि नियम है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, हम भी क्रोध करेंगे तो क्या होगा, जलती हुई अग्नि में ईंधन डालना। अग्नि जल रही है और जलती हुई अग्नि में हम बोलना ही ईंधन डालना जैसा है। तो उस वक्त क्या करना, शांत बैठना, क्योंकि जब तक ईंधन है ना तब तक वो है, बाद में वो नियम से बुझने वाला है। इसीलिए ज्ञानी क्या करता है, उत्तर नहीं देता, शांत बैठ जाता, बोलते जाओ, मेरे कर्मों की निर्जरा
हो रही है, तुम्हारा कुछ भी हो, क्योंकि मेरे मान ही नहीं रहे तो मैं क्या बताऊँ। आप गुस्सा ही करना है, कशा ही कर रहे तो हम क्या कर सकते, ऐसे शांत बैठ जाते और ऐसे करके सामने वाला व्यक्ति उस कषाय से, क्योंकि अपना उपयोग में वह नहीं लाने के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखो मन में कषाय आते ही, और देखो पूर्व कर्म के उदय के कारण, समझ लीजिए मन में परिणाम बिगड़ गए। कई लोग भी पूछते, तो मूलाचार के क्लास में आचार्य महाराज जी हम बता रहे थे, कर्म के उदय के कारण परिणाम बिगड़ने की कुछ निमित्त भी नहीं मिला, समझ लीजिए। तो उस वक्त क्या करना, कायस्वर्ग करना, 9 बार णमोकार मंत्र मन में बोलते जाना। तो वो क्या होता है, तब तक जो उदय आया था ना वो क्या होता है, शांत हो जाता है। अन्य उस उपयोग को आगे बढ़ने नहीं देना। तो नमोकार मंत्र कई लोग कहते हैं कि कषाय बहुत जोर से होते महाराज, तो कहीं कहीं जगह लिखा है कि मुंह में पानी ले लेना। क्या करना, कब तक कि हमें उत्तर ही नहीं देना, मुंह में पानी रखते ही वो क्या होता है, शांत हो जाता, क्योंकि खाली रखेंगे तो बोलेगा। तो इसीलिए अपने परिणाम, अपने उपयोग को शांत रखते जाना। क्योंकि देखो 2 शब्द है, मन में आना और मन में लाना, बहुत अंतर है इसमें। मन में आना कर्म का उदय, ये क्या है हमारा, कर्म का उदय। और मन में लाना जबरदस्ती दूसरे का विषय ओढ़ के लेना, अपना विषय था ही नहीं। मन में क्यों आता है, पूर्व कर्म के कारण आता है। उस वक्त क्या करना, नमोकार मंत्र का पाठ या कुछ पाठ बोलना, उपयोग चेंज करना। क्योंकि मूलाचार में एक बहुत बड़ा सूत्र गुरु महाराज जी ने बताए थे, ध्यान वही कर सकता है जो उपयोग चेंज कर सकता है। उपयोग को चेंज करने वाला व्यक्ति क्या करता है, ध्यान कर सकता है। और जो उपयोग को चेंज नहीं करता वो 6 महीने तक कषाय करेंगे तो क्या हो जाएगा, अढ़ंतानुबंधी कषाय, यानी तुरंत उसको भूल जाना, कुछ घटना घटी ही नहीं। क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा है, बीती बातों का विस्मरण, प्रभु का स्मरण और गुरु की शरण। बीती बातों का विस्मरण, क्योंकि जो घटना घट गई उसको बार बार ओढ़ के नहीं लेना। क्योंकि बार बार जैसे शोक करते रहते, कोई मयत हो गए, बार बार शोक करते रहते, और शोक करने के कारण चंद प्रभु चरित्र में आया है, बार बार शोक करने से कर्म का तो बंद हो रहा है, लेकिन हृदय और इंद्रियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। और उसी के कारण आपका हार्ट यानी हृदय भी कमज़ोर, ज़्यादा शोक करने वालों का, दुख शोक ज़्यादा करने वालों का हृदय कमज़ोर नियम से बनता है, इसलिए अटैक आ जाता है। हृदय कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और हृदय कमज़ोर हो, अभी वर्तमान में ये तनावों के कारण, दुख के कारण, शोक के कारण, और अंदर अंदर घुट घुट के उसको रखने से क्या होता है कि ये कमज़ोर हो जाता है और ये अटैक आ जाता है। इसीलिए हृदय कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और इंद्रियों के ऊपर भी शोक आदि करने से क्या होता है कि नियम से कमज़ोर वो बन जाते हैं। इसीलिए मन में आना
और मन में लाना, इसमें बहुत अंतर है। मन में आ गया, कर्म का उदय है, और उसी वक्त आपके पास एक पुरुषार्थ शब्द है। क्या है? पुरुषार्थ करो, वो परिणाम आगे न बढ़े, तुरंत उपयोग चेंज करो। चेंज करते हैं और कर्म बंध से आप बच जाएंगे, और चेंज नहीं करेंगे ना, उसमें भी रह जाएंगे तो जैसे पानी का बहाव जोर से है और आपको इस किनारे से उस किनारे जाना है, और जाने का स्थान ये है, यहाँ जाना है उस किनारे पर, और हमें अभी जाना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ जाना है तो यहाँ कूदना नहीं, ऊपर जाना। ऊपर जाकर कूदेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहाव जोर से, तो तिरछा क्या करके पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आगे चले जाएंगे। तो उसी तरह कर्म के वेग में अपने परिणाम पुरुषार्थ के द्वारा शांत रखना ही पड़ेगा। और जितने भी महान पुरुष होकर गए, उनका जीवन में हम पढ़ते हैं, कितने बड़े बड़े संकट आ गए तो भी उससे वे प्रभावित। बार बार सीता जी का स्मरण में आता है, कैसे कर्म का उदय था। यानी एक राजघराने में एक महान पुरुष की पत्नी होते हुए भी उस सिंहनाद अरण्य में उसको छोड़ा गया, और ऐसे वो जंगल कि सूर्य के किरण भी नीचे नहीं आते थे, ऐसे भयानक। ऐसे समय भी अपने परिणाम कैसे रखे होंगे उन्होंने। वे पांडवों को याद करते हैं कि क्या अलंकार पहने जा रहे तो भी अपने आत्मा में लीन हैं। वे सुकुमार मुनि वह सियार उसको खा रहे तो भी अपने परिणाम शांत रखना। कितना वे पार्श्वनाथ जी के ऊपर फेंका जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बड़े बड़े वृक्ष भी, पाषाण भी, तो भी आंखें खोल के नहीं देखा कौन है। क्यों नहीं देखा? देखना ही कषाय को उखाड़ना, नो कर्म। देखते ही देख लेना, व्यक्ति को देखते कषाय आएगा। इसलिए उन्होंने कहा आने दो, ये मेरा कर्म का एक कमट नहीं, ये मेरा कर्म है। इसलिए तो भगवान बन गए। और इसलिए प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उपसर्ग कर रहा है उसको संसार में रहना है, और मुझे क्या करना है? मुझे भगवान बनना है, मुझे संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। इसीलिए मन में आ गया, यानी कर्म का उदय आ गया तो भी उससे प्रभावित नहीं होना और मन में लाना, जबरदस्ती से विषयों को स्मरण करना, जबरदस्ती से परिणामों को बिगाड़ के रखना। इसी के कारण ही हमारा संसार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए नया विषय लेना ही नहीं, पहले से विषय हमारे मन में हाउसफुल है, उसको पहला क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। अंदर भरा है और ले रहे, और लेने के कारण क्या हो जाता है कि हमारा वह कर्म से कर्म का बंद होता जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं हमें किसी से भी क्या नहीं करना? कषाय नहीं करना, क्योंकि इसी के कारण तो हम किसी का तिरस्कार करते हैं, तो इसका मतलब है हमें हमारा तिरस्कृत होते जा रहे।
एक रत्नत्रयधारी का धर्म में स्थित है, तो ऐसे आत्मा का तिरस्कार किया तो उनका तिरस्कार नहीं किया, हमने अपने धर्म का ही तिरस्कार किया। क्योंकि कई कई मिथ्यात के ऊपर बोलते हैं ना, सत्य धर्म पर जो बोलते हैं ना, तो मिथ्या दृष्टि विरोध करता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? कई गांवों में हमने देखा कि इस महाराज को यहाँ आने नहीं देना, तो उनको विरोध किया। ये महाराज का विरोध किया क्या धर्म का विरोध किया? धर्म का विरोध किया। क्योंकि सत्य का ज्ञान लोगों को हो जाएगा तो कई लोगों की दुकानें, 2 नंबर का काम करने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपने ऐसे भक्तों को बना के रखे हैं कि ये महाराज आने के बाद ज़्यादा दिन रुकवाना नहीं, और चातुर्मास में आते तो उनको लाना भी नहीं। क्यों लाना नहीं? उनको लाएंगे तो हमारा जो माहौल वहाँ बना है, 2 नंबर का मार्केट, वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि सत्य का ज्ञान होगा तो सब वीतरागता की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और वीतरागता की आराधना करने के बाद वीतराग के सामने कुछ चढ़ता नहीं, उनके पास, वीतराग के पास कुछ चढ़ता नहीं। और दूसरी जगह रागी के पास चढ़ता है, सोना चढ़ता है, उनको कुछ डालते गले में, उसके द्वारा तो उनकी दुकान चलती है। एक एक जगह इतना सोना चढ़ता है। कई लोगों ने बिजनेस ही शुरू किया क्षेत्रों पर कि भोली भाली जनता आती है और कोई श्राविक आती है मेरे काम ने, तो कहता है एक इतने तोले का सोना चढ़ाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा हो या ना हो लेकिन मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे जहाँ चलता है वहाँ सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि कोई किसी को उपकार करता नहीं, ये आपका उपकार अपने अपने शुभ अशुभ कर्म का उदय, ये ज्ञान हो गया तो उनकी दुकान क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसीलिए कई लोगों को लगता है देखो मेरा विजय हो गया, वो महाराज आने वाले थे वो आए नहीं। लेकिन याद रखना महाराज का विरोध नहीं हुआ, वो किसका हुआ? रत्नत्रय धर्म का तिरस्कार विरोध हुआ। इसलिए महाराज को क्या, महाराज क्या जहाँ कहीं कहीं पर चातुर्मास कर सकते, कहीं भी रह सकते। ऐसा थोड़ी है कि महाराज ने ये कि फिक्स किया कि यहीं जाना है, उनकी अनुकूलता। और ये भी बात है जिसका पुण्य का उदय वही चातुर्मास होता है, सबका वो उदय का माना नहीं जाता, कितनी भी कोशिश करे। क्योंकि आचार्य कहते जिसका पुण्य का उदय वही होने वाला है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी तरह ये न धर्मो धार्मिक के बिना ऐसे बता के मद के बारे में आचार बताते। समय आपका हो गया। अपने को अभी आज से तत्व सूत्र रोज एक अध्याय का पाठ करेंगे, क्योंकि सामने क्या आ रहा है? 10 लक्षण आ रहा है, तो अभी तुरंत शुरू करेंगे। है क्या तत्व सूत्र? है क्या? इसको बंद है मैं कर फिर, और वो शूटिंग बंद करो क्या? शूटिंग हाँ, जैन दर्शन में महत्वपूर्ण शास्त्र है जिसको हम मोक्ष शास्त्र तत्व सूत्र कहते हैं। क्योंकि हम सब लोगों का लक्ष्य आत्मा को शुद्ध बनाने का है, और जैन दर्शन का
सार अगर किसी अंतर्निहित है तो तत्वा सूत्र में 7 तत्वों में अंतर्निहित है। और हमारा सौभाग्य है कैसे जैसे अन्य समाज में गीता है, बाइबल है, कुरान है, पुराण है, उसी तरह जैन दर्शन में मोक्ष शास्त्र प्रमुख हमारे लिए शास्त्र है कि जिसमें हमें 7 तत्वों का पूरा ज्ञान होता है। तो आज से अपने को 9:15 से 9:30 बजे तक एक 15 मिनट में क्या करना है, उच्चारण करना है। और मैं बताता हूँ वैसे आप बताते पढ़ते जाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पढ़ेंगे। हाँ, 2 जगह गलती हुई है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम, भेतारम नहीं, डबल ता है वहाँ। हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम, डबल ता है वो। नहीं तो सब अवेच नेतारम भेतारम, ऐसा नहीं। नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम, भू नहीं भूभ्रताम, रस्व नहीं दीर्घ है वो, है ना। कर्म भू व्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हाँ, आगे बढ़ो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। अ का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जीवा जीवाश्रव, क्योंकि अ का उच्चारण हो जाए तो शब्द बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ विग्रह के साथ नहीं बोलना है, जितने शब्द है उतना ही बोलना है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, क्योंकि भाव तस स आधा बोलना, बाद में तन न्या डबल ना है ना। द्रव्य बाद में भाव शब्द है, भाव तस, तस सपूर्ण नहीं आधा, तस तन्यास। और न क्या है, एक नहीं डबल है, तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यास प्रमाणये रधिगमः। नये प्रमाणये
रधिगमः प्रमाणये रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः नाम प्रमाणये रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। यहाँ पर्याय शब्द नहीं, पर्यय मनः पर्यय, हाँ पर्याय शब्द कहीं बोलते दो तो मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्धे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंतानिबोध इत्यनर्थांतरम। नर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। तदेन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम। देखो यहाँ कहाँ रुकना, तदिन न तक रुकना, आधा न, तदिन्द्रिया न क्या करना इधर लेना, तदिन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वेनैक द्वादश भेदम। श्रुतं मतिपूर्वं द्वेनैक द्वादश भेदम। भव प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षट् विकल्पः
शेषाणां क्षयोक्षोभ निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धिः प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिः प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पर्ययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतयोर निबंधो मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु मति के बाद श्रुतयोर मति श्रुतयो नहीं मति श्रुतयोर क्योंकि नी के ऊपर आधार रहे ना इधर लेना पड़ेगा ना मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः एकादीनि नहीं एकादीनि ह्रस्व नहीं दीर्घ है एकादीनि नहीं एकादीनि हाँ क्योंकि दीर्घ है तो दीर्घ ही उच्चारण अपने को करना एकादीनि होने से गड़बड़ हो जाएगा अर्थ दूसरा निकल जाएगा तो एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च मति श्रुतावद विपर्ययश्च सदसदो रविशेषाद यदृश्योपलब्धे ऋन्मत्वत् देखो सदसतो रवि शेषाद यदृश्योपलब्धे ऋन्मत्वत् सदसदो रविशेषाद दृश्योपलब्धे ऋन्मत्वत् सदसतो रवि शेषाद यदृश्योपलब्धे ऋन्मत्वत् ऋन्मत्वत् सदसदो रविशेषाद यदृश्योपलब्धे ऋन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समाभि रूढ़े एवं बता नयाः नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समाभि रूढ़े एवं भूता नयाः हाँ अब से एक साथ पाठ करेंगे बोले मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां
वंदे तद्गुणलब्धे सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्त भवत्वश्च मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृति संज्ञा चिन्तानिबोध इत्यनर्थान्तरम् तददिन्द्रियादिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वेनेक द्वादश भेदं भवत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षट्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमतिः मनः पर्यय विशुद्धिः प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्यः मतिश्रुतयोर्वधयो विपर्ययश्च सदसदविशेषाद्यत्रिचोपलब्धे वृन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रजोसूत्र शब्द समभिरूढ़े एवं भूतानयाः इति तत्त्वसूत्रे प्रथम अध्याय। समय आपका हो गया, काय शुरू करेंगे, बाद में जनवानी बोलो। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का। कल्पेश भाई शास्त्र वेट करेंगे।